Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about concept of normal and abnormal behavior. And previous video में मैंने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ECT के दौरान जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है उसके दौरान नर्सिस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में बताया था. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. So first of all हम पढ़ेंगे कि behavior क्या होता है. So behavior क्या होता है? Behavior पर्सन का एक मैनर होता है बिहेव करने का. ठीक है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, किस मैनर में बिहेव कर रहा है, ये होता है बिहेवियर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर. सो बिहेवियर के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है नॉर्मल बिहेवियर एंड सेकंड वन इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर. सो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? नॉर्मल बिहेवियर इज़ दैट विच इज़ नेचुरल, रेगुलर और रूटीन. सो नॉर्मल बिहेवियर वो होता है जो नेचुरल होता है. ठीक है, नेचुरल होता है किसी पर्सन का, रेगुलर होता है ये, और रूटीन में यूज़ करता है पर्सन इस बिहेवियर को. ठीक है, वो होता है नॉर्मल बिहेवियर. एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर दैट प्रोड्यूसेस पर्सनल डिस्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट और इज़ हार्मफुल टू अदर, इट इज़ एबनॉर्मल. सो बिहेवियर जो पर्सनल डिस्ट्रेस कोज करता हो, एंजाइटी कोज करता हो, गिल्ट कोज करता हो, ठीक है, और हार्मफुल हो अदर पर्सन के लिए, वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. ठीक है, सो ये था नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर. जो कि नॉर्मल बिहेवियर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ बिहेवियर. सो जो नॉर्मल बिहेवियर है इस पर जो पर्सन है उसका वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है. वॉल्यूंटरी का मीनिंग होता है जिस पर पर्सन का कंट्रोल हो, और इनवॉल्यूंटरी मीन्स जिस पर पर्सन का कंट्रोल नहीं होता. सेकंड, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ये रियलिस्टिक होता है, रियल होता है. सेल्फ एस्टीम्ड. सो जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ये पर्सन की सेल्फ एस्टीम को शो करता है. मीन्स ये सेल्फ एस्टीम होती है जो पर्सन की, उसको बिल्ड करता है. हैव गुड रिलेशनशिप. सो जिनका बिहेवियर नॉर्मल होता है उनका जो रिलेशनशिप है फैमिली में और सोसाइटी में वो गुड होता है. ठीक है, अच्छा होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एबनॉर्मल बिहेवियर की. सो फर्स्ट है डिसफंक्शन. ये जो अबनॉर्मल बिहेवियर होता है ये डिसफंक्शन कोज करता है. ठीक है, डिस्ट्रेस कोज करता है, डेविएंस कोज करता है. सो डेविएंस मीन्स वोलेशन कोज करना जो सोसाइटी की जो रूल्स और जो रेगुलेशन हैं उनमें. नेक्स्ट है डेंजरस. सो जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ये डेंजरस होता है. नॉर्मल बिहेवियर डिफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर. नॉर्मल बिहेवियर डिफ़र करता है वन पर्सन टू अनादर. इट मे बी नॉर्मल फॉर वन पर्सन टू टॉक टू दैमसेल्फ वाइल अदर्स कॉल इट एबनॉर्मल. सो खुद से बात करना ये नॉर्मल लग सकता है किसी पर्सन को, ठीक है, पर जो अदर होते हैं, दूसरे पर्सन होते हैं, उनके लिए ये एबनॉर्मल भी हो सकता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर. सो फर्स्ट मॉडल है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर का मेडिकल मॉडल. इसमें क्या होता है? इट कंसीडर्स दैट मेंटल डिसऑर्डर आर बिलीव्ड टू बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल फैक्टर. सो मेडिकल मॉडल में ये बिलीव किया जाता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कोज होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एबनॉर्मल बिहेवियर आर दोज हु हैव डिस्टर्बेंसेस इन थॉट, परसेप्शन, साइकोमोटर एक्टिविटीज़. सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है, उसमें जो पर्सन होता है उसके थॉट में,
ठीक है, परसेप्शन में और जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती है उसमें डिस्टरबेंस होती है। बट जो नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉर्मल पीपल आर दोज हु आर फ्री फ्रॉम दिस डिस्टरबेंस। जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके अंदर ये डिस्टरबेंस नहीं होते, ठीक है, थॉट में, परसेप्शन में, एंड जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें डिस्टरबेंस नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट मेडिकल मॉडल। नेक्स्ट है स्टैटिकल मॉडल। सो स्टैटिकल मॉडल में क्या होता है, इन दिस मॉडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन टेस्ट, क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। सो इस मॉडल के अंदर एनालाइज किया जाता है जो पर्सन का बिहेवियर होता है, ठीक है, एक टेस्ट कंडक्ट करके एनालाइज किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके जो बिहेवियर होता है, पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, उसको ऑब्जर्व करके भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सो गाइस, जो नॉर्मल जोन होता है वो 100 पर होता है। अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 115 हो जाता है, 30 हो जाता है, 130 हो जाता है, तो एबनॉर्मेलिटी हाई होती जाती है इस तरफ जाने पर, ठीक है। अगर 100 से कम हो जाता है, ठीक है, तो जो एबनॉर्मेलिटी है वो लो हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर है वो लो होता चला जाता है। जैसे ही 100 से कम होगा, 85 हो गया, ठीक है, 70 हो गया, तो एबनॉर्मेलिटी लो हो गई। नेक्स्ट होता है मॉडल सोशो कल्चरल मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी हैव बीन एक्सेप्टेड एंड अडेप्टेड बाय इंडिविजुअल। सो इसके अंदर सोसाइटी कुछ बिलीव्स बनाती है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के अंदर, जिसको जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, उन नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, ठीक है, अडेप्ट किए जाते हैं। ये जो वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी की, रूल्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल द्वारा। ब्रेकिंग दीज वुड बी कंसीडर एज एबनॉर्मल। अगर कोई पर्सन इन रूल्स को, रेगुलेशन को, जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं सोसाइटी के, उनको ब्रेक करेगा तो उस बिहेवियर को एबनॉर्मल कहा जाता है। सो गाइस, लास्ट मॉडल इज़ बिहेवियर मॉडल। इसमें क्या होता है, बिहेवियर इज़ एडेप्टिव इज़ नॉर्मल, मैल एडेप्टिव इज़ एबनॉर्मल। सो बिहेवियर एडेप्टिव होता है जो पर्सन का, वो नॉर्मल होता है, मीन्स जिस बिहेवियर से जो पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, सिचुएशन में एडजस्ट कर पाता है, ठीक है, वो एडेप्टिव बिहेवियर होता है। एंड जिस मैल एडेप्टिव बिहेवियर होता है वो एबनॉर्मल होता है, मीन्स जब पर्सन अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाता, ठीक है, इन्वायरमेंट में प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाता, किसी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वो मैल एडेप्टिव बिहेवियर होता है और वो एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर इज़ सेट ऑफ फॉल्टी बिहेवियर विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। सो जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ये एक तरीके का फॉल्टी बिहेवियर होता है, ठीक है, जो एक्वायर होता है लर्निंग से। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.